तो जी दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी को राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी जैसे कि आज त्यौहार है, तो त्यौहार के नाम पे यहाँ पे क्या क्या बन रहा है पहले तो ये देख लेते हैं। हाँ जी बताओ, क्या क्या बनाया? आंसू को क्या तो रही, आंसू ने बनाया, आंसू को पूछो क्या क्या बनाया। क्या क्या बनाया भाभी? मैंने तो छोले बना दिए, चावल बना दिया, केले की सब्जी बना दी, और एक गाय इसकी ड्यूटी शुरू होगी हिंदू की भी हलवा बना दी। ये हलवा थोड़ा घीसा ज्यादा घेर लिया, मैं कम घेर रही तो हाँ। अच्छा, यही मंगाई क्या साड़ी ऑनलाइन? तोलिया इसी के साथ आया था क्या यो? ये कलर बहुत चल रहा है आपके। ये कलर का जो अस्तर लाए थे ना हम, 2 थान खत्म हो गए। नहीं, मैं देखो प्रॉपर लुक दिखेगा, देखो तोलिया हटा दिया गिफ्ट। पता है जब ये ली थी वो पिछले साल भी यही कलर था मेरा, सेम टू सेम। मेरे भी लगे, मैं पिछले साल ही वही इस कलर बार ये थोड़ा उसमें जब मैंने देखी ये ज्यादा चमक रहा था, लेकिन यहाँ के देखा ये ज्यादा ही चमक रहा, तो सेम सी होगी पिछले साल की के जैसी मेरी। अच्छी लग रही है। नहीं, कलर कॉम्बिनेशन भी अच्छा लग रहा है। अच्छा है कलर। ये मुझे प्यारा लगा था उसमें ज्यादा ब्राइट सा दिख रहा था, ऑरेंज कलर। नहीं, उसमें भी दिख रहा होगा। हाँ, ब्राइट दिख रहा है इसमें भी। और क्या क्या बनाया यहाँ खाने में? क्या बना रहे हैं अब? मेरी कोई हेल्प की जरूरत है क्या? पहले तो मैं बताओ। चावल बन गए, चावल भी सफेद वाले हैं तो छोले, और ये केले की सब्जी बस बनी गई, लास्ट चल रहा। और इधर क्या बन रहा है? हलवा, सूजी का हलवा। बस पूरी बनानी रहेगी। भाई भी बना देंगे सारी। और क्या मैंने ताऊ जी का कहना आंसू कैसी लग रही? हमने ये बनाया है और लगता है यार हो रही है उसे। कैसे पूछ रही है? सर। आपको पूछ नहीं कहना पूछ रही मैं, बता आंसू कैसी लग रही है, बता आंसू को पूछ रही है, बता सारे- आंसू को मना कर यार तैयार। कहना मम्मी का सारे सोने लग रहे हैं। अरे पूरे साल में 1-2 त्योहार ही तो हो, 2 तो दिवाली होली भी आवे, उसमें भी अब तो नहीं फिरो जा। वे क्यों मुस्कुरा रहे? पहले बैठे खेल रही। ऐसे में नहीं, ये देखा दिवाली में सब तैयार हो गए, अभी नहीं हो, वही तो कह रही हूँ। उनके मैं भी तो मुस्कुरा रहा, इगलो सारा काम मेरे पे करवाया, रसोई में तो दोनों की दोनों खड़ी होकर तो कह रही है घूमना कर दिया। तब ने जब तुम काम करो तुम क्यों नहीं शूट करते अपने आप को? दोनों के किसी को प्रूफ तो दिखाओ कि तब ना करा। मैं नहीं लगाता वो उसको भी लाना था, मैं भी लगा के घर वाले को बड़ा रखा। हमारी बुढ़ाई की धक्की जाती है, तुम्हारी बुढ़ाई बुढ़ाई की धक्की जाती है, दोनों ही काम ऐसे हो। इनका जितना लगोगे ना यही लगा दोगे। हाँ तो पहले ही बड़ी है। मेरे को ना इसमें वो मारना पड़ेगा थोड़ा सा, चमचा। ज्यादा बड़े पीस आने। अरे इन्होंने जीजा जी ने बड़े बड़े काट दिए हैं, इन्होंने सोचा फटाफट हो जाएंगे। सही कह रहे हैं कि बढ़ रहा था केले ही काटे उन्होंने। केले ही अपने ऐसे काट के दरक के केले भी। 2-3 घंटे खाइए नहीं, ऐसे लग जाएगा इनमें ना चमचा तो ठीक हो जाएंगे। हो गए वैसे तो ये ज्यादा भप्पा सा हो जा कभी। हाँ। तो जी देखिए यहाँ पे लग गए हैं अपने बायने की तैयारी में। आंसू ने सब्जी बना दी थी और इधर मैं बनाने लगी हूँ हलवा, और साथ में बनेगी पूरियाँ। खाने में भैया आलू की केले की सब्जी थी, और छोले थे, चावल थे, तो और साथ में हलवा और पूरी। तो वैसे यही बनता है हमारे यहाँ, लेकिन कुछ और भी जिसे देखिए बनाना होता है वो बना लेते हैं। एक सूखी सब्जी होती है और एक थोड़ी तरी वाली। तो हलवा बन गया है। यहाँ पे मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है, कढ़ाई में डाल दिया है तेल, तो थोड़ी देर इसको पकने के लिए छोड़ दूंगी, और फिर वो जब पक जाएगा अच्छी तरह उसके बाद फिर पूरियाँ उतारेंगे, नहीं तो पीली पीली सी पूरियाँ आने लगती हैं। तो बस यहाँ पे देखिए बातें भी चल रही हैं, कुछ बात भी हम लोग कर रहे हैं, किसी सीरियस टॉपिक पे बात चल रही है। बाहर जो जीजा जी हैं और वे बैठे हैं उनकी भी कुछ बात चल ही रही थी। कोई जैसे हो जाता है ना, कई बार कुछ बात ऐसी हो जाती है कि जिसपे चर्चा करनी जरूरी हो जाती है, कुछ वैसा। तो यहाँ पे देखिए बन गया है खाना। खाने के बाद मैं लगाने लगी हूँ बायना। आशु शायद पता नहीं क्या कर रही थी, तो यहाँ पे जो बायना है वो मैं निकाल दे रही हूँ। चावल ले लिए हैं, उसके बाद सब्जी ले लेंगे, जो भी है। फल रखते हैं जरूर हमारे यहाँ पे,
तो वही मैं रख रही हूँ हलवा। जो जो मतलब बनाया है सारी चीजें, और साथ में फल रखते हैं, और साथ में रखते हैं दक्षिणा भी। मतलब जिनको बायना देते हैं वो साथ में उनको दक्षिणा भी देनी होती है। मुझे पहले याद ही नहीं रहा देना, रखना मतलब मुझे था, मैंने कपड़ों में रख दिए थे पैसे, तो इसमें थाली में नहीं मेरे याद रहे रखने। तो फिर बाद में जब बायना वगैरह मैंने निकाल भी दिया तब। तो यहाँ पे देखिए, हाँ आंसू की ना मैं साड़ी ही ठीक करके आई थी। पहले उसने सीधे पल्ले की हुई थी, बाद में उसने दूसरी तरफ वो पल्ला कर लिया था, अच्छी तरह साड़ी करी थी दोबारा। यहाँ पे देखिए बायना निकालने के टाइम पे आंसू जो है वो सूट देख रही है। वो कह रही है कि मम्मी का ये वाला पूजूं या ये। तो मैंने कहा वो तो मम्मी के हिसाब से थोड़ा सा डार्क सा भी हो जाएगा और थोड़ा सा कढ़ाई का भी है, पता नहीं मम्मी डालेगी नहीं डालेगी। ये भी थे इसके डैडी, तो वो कहने लगे कि ये वाला ठीक है मम्मी के हिसाब से। तो यहाँ पे मैं आशु को अपना सामान दिखा रही हूँ जो मैंने बायने के लिए निकाला है कि क्या क्या है इसमें। मैंने कहा देखिए ऐसे ऐसे है सारा। तो अपनी बायने की सारी तैयारियां हमारी हो गई है। उसके बाद यहाँ पे मैं बाहर पूजा की तैयारी करने लगी हूँ। तो यहाँ पे जो दिए आते हैं इनके साथ वही हम जलाते हैं यहाँ पे, और धूप बत्ती वगैरह है जो भी है सारा हम करते हैं। साथ में ही अपना जो पूजने का सामान है वो मैं रखती हूँ, और उसके बाद यहाँ पे अपना दिया वगैरह लगा लेंगे। और जो अब क्या होता है, जो हमारी चुनरी होती है ना जिसको पहन के हम कथा सुनते हैं, उसमें वो जो दाने और वो बंधे होते हैं, अब इस टाइम बायना निकालते टाइम उसको हम खोल के यहाँ पूजा में रखते हैं। तो ये, और हमारे ना 13 दाने लेते हैं, लेकिन आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ, हमारे साथ तो नहीं हुआ कि हमने बांधे 13 दाने पूरे गिन के। लेकिन जब हम उसमें से खोलते हैं तो एक आधा दाना कम ही निकलता है। ऐसा क्यों होता है मुझे कभी समझ नहीं आया। आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है क्या, तो मुझे जरूर बताइए। तो यहाँ पे देखिए वही मैं कर रही हूँ, अपने जो गेहूं के दाने हैं वो निकाल के उसमें रख रहे हैं। उसके बाद आरती कर ली करवा माता की। और यहाँ पे मैं पूछ रही हूँ क्योंकि कई चीजें मैं भूल जाती हूँ उस टाइम पे। तो वो मिनसते हैं इसको, तो बायना मतलब वो सारा मिनसते हैं। तो वो मेरा हो गया है। और उसके बाद ऐसे ही अब आशु कर लेगी जैसे मैंने किया है। तो दोनों ऐसे ही अपना बायना निकाल देंगे। 100 का दे दियो। नहीं भूल गया अरे 10 20 50 रुपए। हाँ वही तो कह रही 50 रुपए लगते हैं, और क्या। आगे आगे को हो जाओ जितने वाले आगे कोई जी हमारा पाना ले लो। खाओगे क्या? मुंह में तो चाल लगे। जीते रहो खुश रहो, जीते रहो खुश रहो। ऐसे ही लड़ते बिकते अपना जीवन। सवेरे लड़ाई हो और शाम तक ठीक ठाक हो जाए। आयुष्मान भव। सिर पर तो दर्द हो हाथ। दोनों की हमेशा बनाए रखे भगवान, पूरा जन्म आपका। अगले 8 जन्म रखे ही हो, तो भी बता रहे हो। तो सोच रहे हो इनके जन्म में पीछा छूट जाएगा। आशीर्वाद तो सब दे रहे हैं। हाँ भाई हैप्पी करवा चौथ भगवान करे हर साल हम वही करवे मना हो जाए एक दूसरे के साथ। और जीजा जी आप अगले 10-20 जन्म तक साथ ही रहो इनकी। चलो जी। तो जी देखिए बायना निकालने के बाद फिर खाना वगैरह खा लिया था सबने। हमने मैं क्या चलो भाई साथ के साथ ही काम निपटा देंगे, बर्तन वगैरह मांज देंगे जो है, नहीं तो फिर बाद में रह ही जाएंगे। तो जितने बर्तन थे वो हमने निकाल के दोनों बहनों ने मांज के रख दिए हैं, अपना साथ के साथ जो निपट जाए, क्योंकि चांद आने में तो अभी टाइम था। और वही है कि अगर थोड़े से काम में लगे रहते हैं तो फिर तो ये होता है कि इतना पता नहीं लगता, लेकिन अगर खाली बैठे रहते हैं तो फिर ज्यादा लंबा टाइम लगता है। काम में व्यस्त रहते हैं तो फिर समय का पता नहीं चलता बिल्कुल भी। तो मैंने कहा चलो भाई जो साथ के साथ काम हो रहे हैं वो अपना कर लेते हैं। और यहाँ पे ना मैंने अपनी चोटी दोबारा बनाई थी, मैंने भी अपने बाल बनाए थे दोबारा। तो फिर मैंने चोटी जो है वो नीचे वाली खुद की थी, ढिल्ली सी हो गई थी, बाल से निकल रहे थे। तो मैंने कहा चलो। उसके बाद देखिए यहाँ पे मैं जो है वो करने लगी हूँ अपना, क्या बोलते हैं इसको, हाँ गैस साफ कर दूंगी और बस अपना किचन का जो है वो काम निपट जाएगा। और इसके बाद बस थोड़ा सा बैठे हम, उसके बाद फिर चांद का इंतजार करने लगे। तो दोस्तों देखिए शाम का टाइम हो चुका है, बज चुके हैं 8:30 बजने में बस 5 मिनट ही हैं। और आतिशबाजी और पटाखों की आवाज़ आनी होगी है शुरू। और जब कृष्णा देखो पापा बुला रहे।
और इधर हो रही है जी तैयारी। हो जाएगा, वो दिखे भी नहीं। हलवा रखे है। अच्छा, वो तो मिठाई तो लेने जा रहे हैं। मेरी करवा चौथ की थाली तैयार हो गई और मैंने ना ये भी लगा लिए अपने श्रृंगार। कितना टाइम लगेगा? बस चांद आने की देर है। जब तक चांद नहीं आता तब तक तो लारा लगना ही पड़ेगा, जब ही काम चले। देखो चांद आया, चांद निकल आया, हमारा तो सारा दिन हो गया आया। दूल्हा गाँव आने का भी नहीं। वो वहीं निकल वहीं चला जाएगा। पर ये कि तो ज्यादा सुर मंगा रहे हैं, मुझे ज्यादा सुर में बुला रहे हैं। लाई क्या हुआ? बेटे कटोरी भर का क्या रखना है, इतना ही बहुत है। हाँ और क्या है तो लो जी, हमारी करवा चौथ की थाली हो गई है तैयार। होगी थाली तैयार। ये है छल्ली से मैं लगी रखूंगी, ये लुढ़कती पुढ़कती सी रहे। ये है मेरी थाली और ये हो गया दिया। ये धूप बत्ती होगी। ये व्रत खोलने के लिए मिठाई, तिलक के लिए सिंदूर और चावल, व्रत खोलने के लिए पानी, और ये करवा हमारा, और ये जिससे हमारे करवे की धोक लगे, जो चुनरी में हम बांध कर रखे हैं ना, इससे हमारे यहाँ पे चांद की पूजा की जाती है। धोंक जो मारी जाए वो इसी से ही लगे। भाई देखो ऊपर आया चांद, नहीं आया? आया नहीं। चलो फिर थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं जी, जब तक चांद नहीं आता। चलो ऊपर ही चलेंगे। चलो आ जाओ। मैं चुनरी ले लूं, अपनी चुनरी। Yes, you can do it. हट जाओ अब कतो। पटाखे पटकने कपड़ों में लग जाएंगे बहुत। पहले हाथ में जलने तो दे, जलने दे। अब आग लगा। तो जी देखिए यहाँ पे हम आ गया था फिर चांद आ क्या गया था। 9 सवा 9 बज रहे थे, 9:30 जब हमें चांद दिखा, क्योंकि जो हमारी छत है वो नीचे में है और आस पड़ोस के जो मकान है वो ऊंचे हैं, तो हमें जो चांद है वो बहुत लेट में नज़र आया। 9:30 ही हमें बज गए थे, 9 सवा 9 के लगभग। तो तब हमने देखा है चांद। पहले आशु ने अपना किया कि आशु ने चांद को जल वगैरह दिया और चांद की जो पूजा होती है वो की, जैसे जैसे मतलब होता है वैसे ही किया है। तो मैं तो बस यही कहूँगी कि इस दिन के साथ कि हर जो स्त्री है वो हमेशा सुहागन रहे और हमेशा पति पत्नी दोनों साथ रहे। मतलब देखिए जीवन में सुख दुख आते रहते हैं, वो एक पड़ाव है जीवन का, उसमें मतलब है। और इनमें ऐसा भी होता है कि भाई एक दूसरे का हमें पता लगता है कि हम एक दूसरे के कितने क्लोज हैं या कितनी क्या है। सुख दुख जो है वो एक समझ लीजिए बैरियर का काम करते हैं कि लाइफ में हमें पता लगता है और एक दूसरे के क्लोज और होते हैं। तो सारी चीजें हैं। मैं तो यही कहूंगी कि सभी अपने जीवन साथी के साथ खुश रहें। जो लड़कियां हैं जिनकी शादी होने वाली है उनका भी हमेशा हंसी खुशी करवा चौथ मनाएं एक दूसरे के साथ और प्यार से रहें। तो यहाँ पे चांद को देख रही हूँ मैं, उसकी पूजा कर रही हूँ। और बस जैसे चंद्रमा अमर है ऐसे ही सभी औरतों का सुहाग अमर रहे, सबके जीवन में खुशहाली आए, हर एक स्त्री को अपने पति का प्यार मिले, उनका सम्मान मिले और औरतें जो है वो अपने जीवन को बहुत अच्छे से एंजॉय करें, अपने शादीशुदा जीवन को। बहुत सारी होती हैं जिनको बहुत जीवन में तकलीफ है या कुछ भी है, तो भगवान करे सबकी तकलीफें दूर हो जाएं और वो अपने जीवन में बहुत अच्छे से रहे। तो जी देखिए यहाँ पे मैंने जो है कर दिया है, पूजा कर ली है अपनी। उसके बाद मैं देख रही हूँ चांद। पहले मैंने चांद को देखा है, उसके बाद मैं अपने पति देव का। और भगवान से बस यही है कि मैं जीऊँ, जब तक मैं जीऊँ या मेरी आखिरी सांस हो, मैं बस सुहागन ही रहूँ। मेरी ये इच्छा बहुत है और भगवान करेंगे कि मैं ऐसी ही रहूँगी हमेशा। अपने जितना भी जीवन है मैं अपने पति के साथ ही गुजारूँ। तो जी देखिए बस यहाँ पे अब मैं व्रत खोल लूँगी और उसके बाद इन्होंने मुझे मीठा खिलाया। तो जी इस तरीके से हंसी खुशी से हमारा करवा चौथ का त्यौहार हुआ। आप सभी को भी करवा चौथ की शुभकामनाएं। मिलती हुई एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय।